हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर दही वाली मगम्मा को पढ़ेंगे। दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ कहानी है, अर्थात केरल राज्य की कहानी है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्टी वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार में हुआ था। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण ने किया है। दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा है। मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर है। यह अवलूरू के पास स्थित है। यह विधवा है। मगम्मा के परिवार में मगम्मा के अलावा बेटा, पोता और बहू नजम्मा है। मगम्मा दही बेचती हैं। ये दही बेचने घर से 3 मील दूर बेंगलो जाती हैं। वहाँ वह एक बूढ़ी औरत से मिलती थी। मगम्मा उसे माँ जी कहकर पुकारती है। एक दिन किसी कारणवश नजम्मा अपने बेटे को मार रही थी। तभी मगम्मा बोली, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? इस बात पर मगम्मा की बहू मगम्मा को ही भला बुरा कहने लगती है। फिर मगम्मा कहती है, आने दो तुम्हारे पति को, उन्हीं से बात सुनाती हूँ। पर बेटा आने के बाद कहता है, माँ, क्या मेरी पत्नी का मेरे बच्चे को मारने का कोई हक नहीं है? फिर मगम्मा कहती हैं, तू भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है। यदि मैं तुम लोगों को भारी लगती हूँ तो क्या मुझे अलग खाना बनाकर खाना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। यदि आपको लगता है कि आप अलग खाना बनाकर खा सकती हैं तो यही सही। फिर मगम्मा कहती है, ठीक है, मैं आज दोपहर से ही अलग खाना बनाकर खाऊंगी। मगम्मा अपना सबसे अच्छा आदमी माँ जी को मानती थी। वह जब भी दही बेचने बेंगलोर जाती थी तो माँ जी से जरूर मिलती थी और अपना सभी बात माँ जी को सुनाती थी। जब मगम्मा दही बेचकर पैसा कमाती थी तो उस पैसे से बहू के लिए जेवर खरीदा करती थी। जब इसकी बहू इससे अलग हो गई तो फिर मगम्मा के पास पैसा बचने लगे। मगम्मा ने देखा माँ जी को एक मखमल का ब्लाउज पहने हुए तो मगम्मा ने कहा, माँ जी, मैं भी एक ऐसा ब्लाउज लेना चाहती हूँ, कितना का पड़ेगा? तो माँ जी ने बोला लगभग 8 रुपया। तो मगम्मा दूसरे दिन ऐसा ही ब्लाउज खरीद कर लाती है और उसे दर्जी के पास सीने के लिए दे देती हैं। लगभग 8 से 9 रुपया खर्च करने के बाद मगम्मा भी मखमल का ब्लाउज पहनने लगती हैं। ये देखकर उसकी बहू जलने लगती है और बोलती है, देखो, बुढ़ापे में इसकी जवानी आ गई है। इस बात का पता उस गांव के लंगपत जुआरी रागम्पा को पता चलता है कि मगम्मा के पास आजकल बहुत पैसा है। वह मगम्मा के पीछे हाथ धोकर पर जाता है। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह अमराई के कुआं के पास मगम्मा से मिलता था। ये कुआं रास्ते में था। वो कभी चुना तो कभी 5 सुपारी मगम्मा से मांगता था। मगम्मा 5 सुपारी खाती थी। रागम्पा मगम्मा से बार बार कहता था, मगम्मा, तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे उधार दे दो। फिर मगम्मा कहती है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर रागम्पा कहता है, नहीं, तुम्हारे पास पैसा है, दे दो। मगम्मा को ऐसा लगने लगा कि रागम्पा उससे पैसा लेना चाहता है तो वह अपना पैसा माँ जी के पास रखने लगी। जब ये बात नजम्मा को पता चलती है कि रागम्पा मगम्मा से पैसा लेना चाह रहा है तो वह अपने बेटे को बोलता है, तुम जाओ दादी के पास और बोलना, मैं यहीं पे रहूंगा, खेलूंगा, खाऊंगा। इससे पोता और दादी साथ रहने लगे। उसके बाद मगम्मा के बेटा और बहू भी उस दिन के लिए माफी मांग लेता है। उसके बाद नजम्मा कहती हैं, माँ, आप बूढ़ी हो गई हो, आप कब तक दही बेचोगे? उसके दही बाद बेचने का नजम्मा काम मुझे दही दे दो। बेचने लगती हैं। दोस्तों, कहानी यही खत्म हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।